गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने लास्ट वीडियो में ये पढ़ा था इस चैप्टर में कि विलयन क्या है, उसके उदाहरण क्या हैं और विलयन के गुण क्या हैं, और विलयन की सांद्रता के बारे में भी हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे इसका एक क्रियाकलाप दिया हुआ है, क्रियाकलाप 2.3। इसमें हमें क्या करना है, क्या लिखा हुआ है इसमें कि दो अलग अलग बीकरों में, पृथक पृथक का मतलब मैंने पहले भी बताया था कि इसका मतलब होता है अलग अलग। दो अलग अलग बीकर में 50 ml जल लेना है और एक बीकर में हमें नमक डालना है और दूसरे में चीनी या फिर बेरियम क्लोराइड मिला देना है अच्छी तरह से उसके अंदर। और जब विलेय पदार्थ और अधिक ना घुले, मतलब वो कहना चाहते हैं जब वो आप उसमें घोल रहे हो, जल में घोल रहे हो, जब वो घुलना बंद हो जाए, विलेय किसको बोलते हैं? जो कम मात्रा में उपस्थित होता है। अगर आपने ये सब नहीं पढ़ा है तो इसका जो पार्ट 3 था वो आप देख कर आएँ। तो जो विलेय है, विलेय जब उसमें और ना घुले जल में, चाहे वो चीनी है चाहे वो नमक है, वो ना घुले तो हमें तापमान को 5 डिग्री पर बढ़ा देना है, उसको गर्म कर देना है और उसको विलेय को दोबारा से मिलाना शुरू कर देना है। अगर आप उसको गर्म कर रहे हैं 5 डिग्री से ऊपर तक, तो क्या जो वो चीनी, नमक और बेरियम क्लोराइड घुल रहे हैं उनकी बराबर मात्रा घुल रही है पानी में या नहीं? और किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितने की विलयन की क्षमता होती है, कितना वो घोल सकता है किसी विलेय को अपने अंदर। और दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं कि एक निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। अगर एक निश्चित तापमान पर अगर विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है और हम विलेय नहीं घोल सकते हैं उसके अंदर, तो उस विलयन को हम कहते हैं संतृप्त विलयन। फिर उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, जितनी मात्रा हमारे विलेय पदार्थ की घुल जाती है किसी संतृप्त विलयन में, उसको क्या बोलते हैं? उसकी घुलनशीलता। ठीक है। विलयन में जो विलेय पदार्थ की मात्रा है वो संतृप्तता से कम है तो उसको हम क्या बोलते हैं? असंतृप्त विलयन। फिर उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। ये इसने दोबारा से वही चीज़ लिख दी है कि अगर विलयन में हमारे विलेय पदार्थ की जो सांद्रता है, उसकी जो कंसंट्रेशन है, सांद्रता होती है कंसंट्रेशन, कि एक विलयन में कितना विलेय पदार्थ उपस्थित है, तो उसकी सांद्रता अगर संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे हम असंतृप्त विलयन कहते हैं। और अगर किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन को लें और उसे धीरे धीरे हम ठंडा कर दें तो क्या होगा, ये आपको नोटिस करना है। जैसे हम अगर चीनी को पानी में घोलते हैं तो चीनी एक लिमिट तक घुल जाती है पानी में, उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, उसे चाशनी बनाने के लिए हमें गर्म करना पड़ता है। तो अगर हम उस चाशनी को रख दें, ठंडा होने के लिए रख दें, तो क्या होगा ये आपको नोटिस करना है। ये जो क्रियाकलाप किया है हमने, उससे हम ये कह सकते हैं कि एक निश्चित तापमान पर अलग अलग पदार्थों की विलयन क्षमता जो है अलग अलग होती है। जितने भी हमारे पास विलयन होते हैं उनकी क्षमता अलग अलग होती है। उसके अंदर जो विलयन है वो अपने अंदर किसी भी पदार्थ को अपनी क्षमता के अनुसार ही घोलता है। और विलयन की सांद्रता किसे बोलते हैं? एक विलायक में कितनी विलेय पदार्थ की मात्रा घुली हुई है, या फिर एक दिए हुए विलयन में विलेय पदार्थ की कितनी मात्रा है या उसका आयतन कितना उपस्थित है, उसे बोलते हैं विलयन की सांद्रता। और विलयन की सांद्रता को निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जो हमारे पास सूत्र होता है, वो क्या होता है? विलेय की मात्रा, कितना विलेय हमने घोला है, और नीचे किससे भाग करेंगे? विलयन की मात्रा से, या फिर विलेय की मात्रा और नीचे विलायक की मात्रा। अब विलेय और विलायक आपको पता होंगे, विलेय और विलायक क्या होते हैं? विलयन के दो भाग, जो ज़्यादा मात्रा में उपस्थित होता है उसे बोलते हैं विलायक, और जो कम मात्रा में उपस्थित होता है उसे बोलते हैं विलेय। और विलयन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं और हम यहाँ पे सिर्फ दो विधियों के बारे में ही पढ़ेंगे। पहली तो विधि क्या है? द्रव्यमान और विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत। ऊपर तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और उसको भाग करेंगे विलयन के द्रव्यमान से और उसको गुना करेंगे 100 से। और दूसरा क्या दिया हुआ है? द्रव्यमान विलयन, द्रव्यमान बटे विलयन के आयतन प्रतिशत। और इसमें क्या है? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान और नीचे विलयन का आयतन। ये तो द्रव्यमान था यहाँ पे और नीचे यहाँ पे क्या है? आयतन है। तो ये इसमें क्या है? डिफरेंस है। तो ये आपको यहाँ तक रीड करना है अपना चैप्टर, और इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।